भारत की रियल एस्टेट जर्नी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। 1947 के रेफ्यूजी कैंप से लेकर लग्जरी टाउनशिप तक, अनरेगुलेटेड कैओस से लेकर गवर्नमेंट बैक हाउसिंग पॉलिसी तक और लैंड स्कैम से लेकर डिजिटल ट्रांसपेरेंसी तक, ये कहानी है कि कैसे रियल एस्टेट ने मॉडर्न भारत को आकार दिया। लेकिन कोई भी शहर अहमदाबाद से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दर्शाता है। एक जमाने में कपड़े की मिल और हेरिटेज पोल के लिए जाना जाता था। आज ये शहर एक रियल एस्टेट पावर हाउस, लग्जरी टाउनशिप, कमर्शियल हब और भारत का सबसे पहला प्लान्ड स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। लेकिन रास्ते में कुछ रुकावटें भी आई। रियल एस्टेट स्कैम, अनरेगुलेटेड ग्रोथ और हाउसिंग क्राइसिस। ये कैसे हुआ? अहमदाबाद ने अपने रियल एस्टेट को पास्ट से फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म कैसे किया? ये सिर्फ जमीन और बिल्डिंग की कहानी नहीं है। ये कहानी है लोगों की, उनकी एम्बिशंस की और अपने देश भारत के विकास की। आइए अहमदाबाद की रियल एस्टेट की अनटोल्ड स्टोरी को देखते हैं। 1947 में अहमदाबाद एक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट शहर था। भारत की लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री अहमदाबाद में थी और उसके कारण अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था। बट पार्टीशन के बाद हजारों लोग माइग्रेट होकर अहमदाबाद आए और उसके कारण अहमदाबाद में हाउसिंग की डिमांड आसमान छू गई थी। बढ़ती पॉपुलेशन को घर देने के लिए सरकार ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और हाउसिंग स्कीम लॉन्च की, जैसे कि लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम एंड साइट एंड सर्विसेज स्कीम। लेकिन ये प्रोजेक्ट काफी नहीं थे सबको घर देने के लिए। अहमदाबाद के कालूपुर, दरियापुर और शाहपुर के पोल ओवर क्राउडेड हो गए थे। बहरामपुरा, गोमतीपुर और नरोडा के एरिया में स्लम काफी बढ़ गया था एंड रोड भी सारे कंजेस्टेड हो गए थे। एंड प्रॉब्लम वाज सिंपल, बढ़ती पॉपुलेशन के लिए इनफ हाउसेस नहीं थे। 70-80s में इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक लहर आ गई थी, जबकि मुंबई में बॉलीवुड था और बेंगलोर एक टेक हब के रूप में उभर रहा था और अहमदाबाद की इंडस्ट्री डबल हो गई थी। उसका मतलब बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर अहमदाबाद आ रहे थे और हाउसिंग की डिमांड ग्रो हो रही थी। लेकिन सबसे बड़ा चेंज तब आया जब अहमदाबाद ने अर्बन प्लानिंग का पहला स्टेप लिया, तो अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी औड़ा। इस अथॉरिटी को 78 में बनाया गया था, जिसने अर्बन प्लानिंग के साथ साथ मॉडर्न अहमदाबाद की नींव रखी। अभी भी सिटी का कोर अपने हिस्टोरिक पोल और टेक्सटाइल मिल के आसपास घूमता था। औड़ा ने न्यू रेसिडेंशियल कॉलोनीज, वाइड रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आकार देना शुरू कर दिया। साथ में प्राइवेट डेवलपर ने भी कदम रखना स्टार्ट किया। नवरंगपुरा, सैटेलाइट और पारडी के एरिया में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फ्लरिश हो रही थी और ये था अहमदाबाद का फर्स्ट रियल एस्टेट बूम। 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म ने सब कुछ बदल दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बाढ़ आ गई, आईटी पार्क डेवलप हुए और अचानक रियल एस्टेट भारत के सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर में से एक बन गया। अहमदाबाद ने भी अपने पुराने शहर के बाहर मैसिव एक्सपांशन किया। एसजी हाईवे, जो कभी एक खाली जमीन का हिस्सा था, वहां पे कॉर्पोरेट एंड रेसिडेंशियल सेंटर बन गया। बकेरी, गोयल एंड कंपनी, एचएनएसएफएल जैसे डेवलपर्स ने अहमदाबाद की स्काईलाइन को नया आकार देना शुरू किया। लेकिन तेजी के विकास के साथ अनरेगुलेटेड एक्सपांशन और रियल एस्टेट स्कैम भी आए। 91 के इकोनॉमिक रिफॉर्म ने एनआरआई का इन्वेस्टमेंट के तेजी से बढ़ गया। सीजी रोड, आश्रम रोड पर नए डेवलपमेंट के साथ मांग में उछाल देखा गया और कुछ ही वर्षों में प्रॉपर्टी की प्राइस डबल हो गई। इस वजह से स्पेकुलेटिव बबल पैदा हो गया और ओवर बिल्डिंग स्टार्ट हो गया। 97 तक आर्थिक मंदी के कारण मांग गिर गई और डेवलपर्स ने लोन पे डिफॉल्ट किया और रियल एस्टेट क्राइसिस स्टार्ट हो गया। फ्यूचर में ऐसे क्राइसिस और रिस्क की एक्सपांशन को रोकने के लिए औड़ा ने बेटर अर्बन जोनिंग पॉलिसी बनाई और बैंक ने भी हाउसिंग लोन रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट कर दिया। 2000 के दशक की शुरुआत में अहमदाबाद में बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुए एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्रोजेक्ट साबरमती रिवर फ्रंट, जो कभी स्लम एरिया था और बहुत ही अंडर यूटिलाइज्ड साबरमती नदी का किनारा था, वह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट में से एक बन गया। कमर्शियल स्पेस, गार्डन और इवेंट जोन के साथ इसने आश्रम रोड, पालड़ी, फासना जैसे एरिया में प्रॉपर्टी की प्राइस को बढ़ा दिया। इस टाइम में लग्जरी टाउनशिप का भी राइज हुआ। अदानी शांतिग्राम जैसे प्रोजेक्ट जो 600 एकड़ से ज्यादा में फैले हुए हैं, प्रीमियम हाउसिंग, गोल्फ कोर्स और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ। 2008 में ग्लोबल फाइनेंसिंग क्राइसिस आया और उसका इम्पैक्ट अहमदाबाद पर भी हुआ। बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए थे, डेवलपर्स बैंकरप्ट हो गए थे, प्रॉपर्टी की प्राइस भी गिर गई थी। प्रहलाद नगर और सैटेलाइट में बहुत सारे लग्जरीज हाउस अनसोल्ड पड़े रहे थे। कई मॉल प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए, जिससे वो गोस्ट बिल्डिंग बन गई।
बैंक ने भी रियल एस्टेट लोन देना बंद कर दिया, जिससे डेवलपर को भारी नुकसान हुआ। 2010 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और गिफ्ट सिटी के अनाउंसमेंट के साथ गुजरात और अहमदाबाद की इकोनॉमी ने फिर से बाउंस बैक किया। भारत ने मॉडर्न अर्बन प्लानिंग अपनाया, वहां अहमदाबाद एकदम आगे बढ़ गया। यह भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी गिफ्ट सिटी का घर बन गया। यह एक गेम चेंजर था। गिफ्ट सिटी सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में नहीं था, यह भारत को सिंगापुर और दुबई के साथ compete करने का एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने के बारे में था। अपने हाई राइज ऑफिसेस, कमर्शियल स्पेसेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ अहमदाबाद को देखने का नजरिया बदल दिया। लेकिन यह एकमात्र विकास नहीं था। 2010 में शुरू की गई अहमदाबाद मेट्रो ने रियल एस्टेट विकास को और बढ़ावा दिया। मेट्रो स्टेशनों के पास के एरिया में प्रॉपर्टी की प्राइस में उछाल देखा गया। इस वजह से कनेक्टिविटी और विकास एक साथ आए। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया। उससे कमर्शियल रियल एस्टेट में अचानक भारी गिरावट आ गई, कंस्ट्रक्शन भी डिले हो गया, बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट अनसोल्ड रहे। एसजी हाईवे और प्रहलाद नगर में ऑफिस स्पेस खाली हो गए क्योंकि कंपनियां वर्क फ्रॉम होम पर चली गई। लग्जरी घरों की बिक्री में भारी गिरावट आई, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड काफी बढ़ गई। कई सारे डेवलपर लोन रीपे नहीं कर पाए, उसके कारण प्रोजेक्ट भी डिले हो गए। सरकार ने भी यहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट को रिवाइव करने के लिए कुछ स्टेप लिए और स्टैम्प ड्यूटी कम कर दी और कम ब्याज वाले होम लोन पेश किए। रेरा ने भी इंश्योर किया कि फाइनेंशियल चैलेंजेस के बावजूद बिल्डर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को पूरा करें। अहमदाबाद के मेजर रोड का कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट शहर के डेवलपमेंट के साथ साथ डिफरेंट फेज में हुआ। यह है कुछ मेन रोड की टाइमलाइन। सीजी रोड जो 60-70s में बना था और 80s-90s में डेवलप हुआ था। इनिशियली ये रोड शहर के मेन एरिया को जोड़ने वाला कमर्शियल हब के रूप में डेवलप किया गया था। 90s में मॉल, ऑफिसेस एंड शोरूम के साथ अहमदाबाद का बिजनेस एंड रिटेल हॉटस्पॉट बन गया। दूसरा एसजी हाईवे जो 90s में डेवलप हुआ था। ओरिजिनली ये रोड मेन सिटी के ट्रैफिक को कम करने के लिए बाईपास हाईवे बनाया गया था। समय के साथ यहाँ आईटी पार्क, मॉल और हाई राइज अपार्टमेंट के साथ एक मेजर रियल एस्टेट एंड कमर्शियल हब में बदल गया। तीसरा एसपी रिंग रोड जो 2004 से 7 के बीच में बना था और ये रोड शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए और बाजू वाले दूसरे शहर को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ये रोड भोपाल, साउथ भोपाल और नोएडा जैसे एरिया में काफी अच्छा रियल एस्टेट डेवलपमेंट लेके आया। चौथा साबरमती रिवर फ्रंट रोड जो 2010 में बना था। ये रोड साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का ही हिस्सा था और इस रोड ने साबरमती नदी के किनारे को प्राइम कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल स्पेस में बदल दिया। इससे आश्रम रोड, पालड़ी और वासना के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई और रियल एस्टेट की प्राइस भी। पांचवा अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद से धोलेरा स्मार्ट सिटी को जोड़ने वाला 100 किमी एक्सप्रेसवे जो भी इन प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो एंड ऑफ 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। अहमदाबाद धोलेरा कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल ग्रोथ को बढ़ावा देगा। इनमें से प्रत्येक सड़क ने अहमदाबाद के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी के बाद अहमदाबाद ने काफी बिल्डिंग का निर्माण देखा है, जिसने अहमदाबाद की स्काईलाइन और आइडेंटिटी को आकार दिया है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेवलपमेंट देखते हैं। 50s-70s के बीच में IIM अहमदाबाद जो 20वीं सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट रिनोव्ड आर्किटेक्ट लुइस कान ने डिजाइन किया था। जियोमेट्रिक कटआउट वाली आइकॉनिक रेड ब्रिक स्ट्रक्चर एक आर्किटेक्चर मास्टरपीस बन गया। अहमदाबाद को एक एजुकेशनल हब के रूप में एस्टेब्लिश किया और वस्त्रापुर में रियल एस्टेट वैल्यू को इंक्रीज किया। दूसरा अटीरा अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन जो 50s-60s में बना था। अहमदाबाद का टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एक्सपांशन में इंपोर्टेंट रोल निभाया। तीसरा आरबीआई एंड एलआईसी। आरबीआई और एलआईसी ने 60s में आश्रम रोड पे अपनी रीजनल ऑफिस एस्टैब्लिश की। इससे आश्रम रोड फाइनेंशियल लैंडमार्क बन गया। चौथा गुजरात हाई कोर्ट जो 92-94 के बीच में बना था। ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग से एसजी हाईवे पर न्यूली कंस्ट्रक्टेड कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया गया। इससे आसपास के एरिया में मैसिव रियल एस्टेट डेवलपमेंट हुआ। पांचवा नेहरू ब्रिज जो 62 में कंप्लीट हुआ था और 80s-90s में फर्दर डेवलप हुआ था। ईस्ट और वेस्ट अहमदाबाद को जोड़ने वाला एक इंपोर्टेंट ब्रिज जिसने आश्रम रोड पर कमर्शियल और रेसिडेंशियल एक्सपेंशन को बढ़ावा दिया।
पांचवा इसरो 70-80s में बना था, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का हेडक्वार्टर है, जिसने जोधपुर, टेकरा, आंबावाड़ी में प्रीमियम रियल एस्टेट को बढ़ावा दिया। छठा, पतंग होटल, जो नेहरू ब्रिज के पास 84 में बनाया गया था। ये 67 मीटर हाइट पे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, जो आज एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी है। वहां से ओल्ड अहमदाबाद, न्यू अहमदाबाद और साबरमती रिवरफ्रंट का ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। 2000 के दशक में अहमदाबाद में बहुत सारे लग्जरी मॉल बने, जिसने रिटेल बिजनेस कल्चर को बदल दिया। अल्फा वन मॉल, अहमदाबाद का पहला लार्ज स्केल लग्जरी मॉल, वस्त्रापुर में 2009 में बनाया गया था। इससे लग्जरी अपार्टमेंट एंड कमर्शियल स्पेस की मांग बढ़ गई। आठवां, गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो 2008 में स्टार्ट हुआ था और अभी भी डेवलप हो रहा है। भारत का पहला प्लान स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब। नौवां, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अहमदाबाद, जो कॉर्पोरेट ऑफिस, आईटी कंपनीज के लिए मेजर बिजनेस कॉम्प्लेक्स है। जहां रियल एस्टेट में उछाल है, वहां भ्रष्टाचार भी है। अहमदाबाद में लैंड स्कैम में और फेल प्रोजेक्ट भी देखे गए। आइए कुछ सबसे बड़े स्कैम पे नजर डालते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में हाउसिंग स्कीम में 1000 से ज्यादा घर खरीदने वालों को धोखा दिया गया, जहां डेवलपर्स ने फर्जी पेपर वर्क का यूज करके एक ही फ्लैट को मल्टीपल बायर को बेच दिया और कानूनी लड़ाई सालों तक चली। इससे कई लोगों को अपना ड्रीम हाउस नहीं मिला। दूसरा, एक फेमस डेवलपर फ्रॉड। 2015 में एक फेमस डेवलपर्स ने लग्जरियस फ्लैटों के लिए एडवांस पेमेंट कलेक्ट किया, जो कभी बने ही नहीं। 100 ऑफ बायर फंस गए, जिससे अहमदाबाद में रियल एस्टेट में सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। तीसरा, इलीगल लैंड ग्रैबिंग इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी जैसे मॉडर्न प्लान्ड शहर में भी डेवलपर्स और ब्रोकर लैंड स्कैम में पकड़े गए, जिससे फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाकर इलीगली बढ़े हुए दामों पर प्लॉट बेचे गए। इन्वेस्टिगेशन में भ्रष्टाचार का एक नेटवर्क एक्सपोज हुआ और उसके बाद स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रेगुलेशन लागू किए गए। रियल एस्टेट फ्रॉड और अनरेगुलेटेड प्रोजेक्ट के दशकों के बाद सरकार ने 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पेश किया, रेरा। रियल एस्टेट के लिए यह एक टर्निंग पॉइंट था। रेरा के अंदर बिल्डरों को यूनिट बेचने से पहले रजिस्टर करना पड़ता था, बायरों को झूठे वादों से बचाया जाता था और डेवलपर्स को समय पर प्रोजेक्ट पूरा करना होता था। अहमदाबाद में डजन्स ऑफ बिल्डरों को पेनलाइज किया गया और अचानक होम बायर को पहले से कई ज्यादा कानूनी सुरक्षा मिल गई। लेकिन अकेले रेरा सफिशिएंट नहीं था, अभी भी खुद का घर कई लोगों की पहुंच से बाहर था। तभी सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना स्टार्ट किया, लाखों लोगों को अपना खुद का घर देने का मिशन। पूरे भारत में 3 करोड़ से ज्यादा घरों को मंजूरी दी गई। अहमदाबाद में नरोडा, निकोल और वटवा जैसे एरिया में लार्ज स्केल पे प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट देखे गए। सरकार ने होम लोन पे सब्सिडी की ऑफर की, जिससे मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना और आसान हो गया। यह सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, यह भारत की सबसे बड़ी आवास क्रांति थी। भारत रियल एस्टेट के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है और अहमदाबाद इस बदलाव को लीड कर रहा है। अहमदाबाद का भविष्य और भी रोमांचक है। सस्टेनेबल टाउनशिप, एआई ड्रिवन रियल एस्टेट सॉल्यूशन और गिफ्ट सिटी के एक्सपांशन के साथ यह शहर भारत का वन ऑफ द मोस्ट प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने के लिए तैयार है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ प्लान, धोलेरा स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट आने वाले दशकों में अर्बन लिविंग को फिर से रीडिफाइन कर सकते हैं। सपना एक ऐसा शहर का जो सस्टेनेबल, टेक्नोलॉजिकली एडवांस और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो। अहमदाबाद मेट्रो एक्सपांशन, गिफ्ट सिटी सेकंड फेज, इको फ्रेंडली स्मार्ट टाउनशिप, धोलेरा स्मार्ट सिटी, न्यू हाई राइज डेवलपमेंट, मोर स्काईस्क्रैपर एक्सपेक्टेड इन एसजी हाईवे, गिफ्ट सिटी, साइंस सिटी और शैला। 25 से भी ज्यादा 30+ स्टोरी के हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अभी इन प्रोग्रेस है, जो आने वाले 4-5 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। तब अहमदाबाद की पूरी स्काईलाइन ही बदल जाएगी। अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट की अराजकता से लेकर स्मार्ट शहरों की संरचना तक, अहमदाबाद का रियल एस्टेट यात्रा भारत का शहरी भविष्य का एक ब्लूप्रिंट है। हिस्टोरिक पोल से लेकर हाई राइज अपार्टमेंट तक, लैंडस्केप से लेकर कानूनी सुधारों तक, अहमदाबाद का रियल एस्टेट विकास भारत के परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे जैसे शहर भविष्य के लिए तैयार होता है, वह अपने साथ पास्ट के सबक लेकर भी आता है। अहमदाबाद के रियल एस्टेट फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या यह भारत का अगला ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब है? हमें कमेंट में बताएं और भारत की विकास कहानियों में और अधिक गहराई से जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।